आत्मने नमः। ओ श्री गुरुवे नमः। ओ श्री गणेशाय नमः। ओ नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। एक भजन के माध्यम से प्रारंभ करेंगे। दयानिधि हम पे दया करिए, 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 दयानिधि हम पे दया करिए। हम बालक तेरी उदर से जन्मे, ऐसा न भूलो अपने मन में। हम बालक तेरे उदर से जन्मे, ऐसा न भूलो अपने मन में। पावन को पावन कर दे, पावन को पावन कर दे, हम पर क्रोध न करिए, हम पर क्रोध न करिए, दयानिधि हम पे दया करिए, दया हम पे दया करिए। भले बुरे हम चाहे जैसे, तूने जन्माए क्यों ऐसे। भले बुरे हम चाहे जैसे, तूने जन्माए क्यों ऐसे। सर्व विदित यह करनी तेरी, सर्व विदित यह करनी तेरी। नैन मूंदी मत रहिए, नैन
मुंदी मत रहिए दया निधि, हम पे दया करिए। दया निधि हम पे दया करिए, दया निधि हम पे दया करिए। महाराज नाम रख मेरे, लगे कलंक न माथे तेरे। महाराज नाम रख मेरे, लगे कलंक न माथे तेरे। झूठे नाम मत करना स्वामी, झूठे नाम मत करना स्वामी। पुत्र भाव में धरिए, पुत्र भाव में धरिए, दया निधि हम पे दया करिए। दया निधि हम पे दया करिए, दया निधि हम पे दया करिए, हम पे दया करिए, हम पे दया करिए। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, परम गुरुदेव महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, गंगा मैया की, सब संतों की, सब भक्तों की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जब खेत में बीज बोना होता है तो पहले उस खेत को तैयार करना पड़ता है। पहले से उसमें घास फूस झाड़ियां लगी हुई होती है, उन्हें निकालना होता है। अगर वो पथरीली जमीन है तो उसमें से पत्थर निकालना होता है। कटीली झाड़ियां हैं तो उन झाड़ियों को निकालना होता है। और फिर हल चला करके उस मिट्टी को मुलायम किया जाता है। और उसके उपरांत भी सर्दी, गर्मी, वर्षा, ये जो 3 ऋतु हैं, इन ऋतुओं में कौन सी फसल उसमें बोई जाना चाहिए, बुद्धिमान किसान वह विचार कर और भूमि को तैयार करके तब उसमें बीज बोता है। और बीज बोने के उपरांत ऐसा नहीं कि बीज बो करके छोड़ देता है। बीज बोने के उपरांत चारों ओर से बाड़ लगा देता है, जल देता है, समय समय से उसमें खाद देता है, कीट पतंगों से रक्षा के लिए तथा पशुओं से, पक्षियों से रक्षा के लिए भी वो प्रबंध करता है, चारों ओर से घेरा बनाता है। धीरे धीरे समय आने पर वो फसल प्रकट होती है, साथ में घास भी प्रकट होती है। तो किसान घबराता नहीं है, वो उस घास को भी निकालता रहता है, जिसे कहीं पर निराई, कहीं पर निंदाई, कहीं पर कुड़ाई आदि कहते हैं। वो घास को निकालता रहता है और धीरे 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 उसकी फसल बड़ी होती जाती है। फसल बड़ी होकर के पक जाती है तो उस फसल को प्राप्त कर लेता है। तो वैसे ही हम सबका शरीर भी एक खेत के समान ही है। लेकिन खेत में सीधे बीज नहीं बोया जा सकता है, पहले खेत को तैयार करना पड़ता है। क्योंकि शरीर खेत के समान तो है, पर इसमें पहले से बहुत सी झाड़ियां लगी हुई हैं, कटीली झाड़ियां लगी हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष की। इसमें कटीली झाड़ियां हैं, इसमें कंकर पत्थर भी बहुत ज्यादा हैं। ये पथरीली जमीन है। क्योंकि हमारे मन में दूसरे लोगों के प्रति क्रूरता तो है ही, अपने परिवार वालों के प्रति भी क्रूरता रहती है। तो जिसका क्रूर हृदय है, इसका मतलब वो पथरीला हृदय है। और पथरीला हृदय में भगवान का नाम रूपी बीज नहीं बोया जा सकता। तो पहले झाड़ियों को निकाला जाता है, पत्थरों को निकाला जाता है और
हल चला करके भूमि को मुलायम किया जाता है, तो वह हल ही है प्रार्थना। प्रार्थना करने का मतलब है हृदय विनम्र बनाना। प्रार्थना से, भजन से हृदय में विनम्रता आती है, सरलता आती है, भगवान के प्रति हृदय झुकता है, अपना अभिमान नष्ट होता है और भीतर में भक्ति भाव प्रकट होता है। जब इतना हो जाता है तब जाकर के सत्संग के माध्यम से उस हृदय रूपी खेत में कुछ जीवन के सूत्र बोए जाते हैं। जो लोग गणित के विद्यार्थी हैं वो जानते हैं कि विद्यालय में उन्हें सूत्र सिखाए जाते हैं और फिर प्रश्न दिया जाता है। उस सूत्र को सीख करके उस प्रश्न को हल किया जाता है। अगर सूत्र याद नहीं है तो फिर वो प्रश्न हल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सूत्रों को ही याद करना होता है और सूत्र को लागू करना भी आना चाहिए। केवल सूत्र याद कर लिए और लागू करना नहीं आया तो प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक ही प्रश्न में कई सूत्र भी लागू हो सकते हैं। अब कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, ये तो स्वयं उसी को विवेक के द्वारा ही देखना पड़ेगा। तो वैसे ही हमारा जीवन भी प्रश्नों से भरा हुआ है। ये जो जितनी भी समस्याएं हैं, दुख है, कष्ट है, ये सब वैसे ही प्रश्न ही है मानो, और इनका समाधान ही वो सूत्र है। उन सूत्रों को लागू करके और अपनी जीवन की गुत्थियों को हमें सुलझाना है। तो कल मैंने आप लोगों को बताया भी था कि कोई भी भक्त, कोई भी साधक अपने भगवान को किस प्रकार का चाहता है कि हमारे भगवान दयालु हो, कृपालु हो, करुणा निधान हो, आशीर्वाद देने वाले हो, हमारी बातों को सुनने वाले हो, हमें वरदान देने वाले हो, हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाले हो। हमारे संत, हमारे सद्गुरु त्यागी हो, तपस्वी हो, संयमी हो, आशीर्वाद देने वाले, वरदान देने वाले। तो वैसे ही सद्गुरु को भी, संत को भी अपेक्षा रहती है कि जो हमारे भक्त हैं वो त्यागी हो, तपस्वी हो, संयमी हो, निर्विषयी हो, दान दाता हो, धर्मात्मा हो, पुण्यात्मा हो, सेवक हो। तो दोनों का अनुनासिक संबंध है। जब हनुमान जी रावण के दरबार में बंदी बना करके ले जाए गए तो रावण ने पूछा था कि तुम कौन हो जिसने हमारी अशोक वाटिका को उजाड़ दिया, बहुत से राक्षसों का वध कर दिया और मेरे पुत्र का भी वध कर दिया, तुम कौन हो, इतनी उदंडता तुमने की है। तो हनुमान जी अपना परिचय देते हैं, दासोम रघुनंदनस्य, मैं रघुनंदन का दास हूँ। वो ये नहीं कहते कि मैं केसरी नंदन हूँ, मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ, या मैं सुग्रीव का सेवक हनुमान हूँ, या भगवान सूर्य का शिष्य हनुमान हूँ। ऐसा परिचय नहीं देते हैं, बल्कि वो कहते हैं कि मैं रघुनंदन का दास हूँ, अर्थात भगवान श्री राम ही उनके स्वामी हैं और वे उनके सेवक हैं। तो एक सेवक का परिचय स्वामी से होता है। बचपन में हमारा अपना व्यक्तिगत कोई परिचय नहीं होता। हमारा परिचय हमारे माता पिता के माध्यम से होता है, हमारे दादा दादी के माध्यम से होता है। कहीं भी जाएंगे तो पूछा जाएगा, भाई तुम किसके बेटे हो, फलाने के बेटे हैं, फलाने के पोते हैं। हमारा अपना कोई व्यक्तिगत परिचय नहीं बन पाता उसमें। लेकिन जब हमारे कर्म दिव्य हो जाते हैं, जब हम बड़े हो जाते हैं, तो हमारे कर्मों के कारण से हमारी पहचान बनती है। और अगर हमारे कर्म अति उत्कृष्ट हो गए तो हमारे परिचय से हमारा माता पिता का परिचय बनता है। लोग कहते हैं कि देखो ये फलाना व्यक्ति है, इसके माता पिता ये हैं। अब वो उसके माध्यम से उनका परिचय बनता है। तो वैसे ही हनुमान जी अपना परिचय नहीं देते हैं, भगवान का परिचय देते हैं, भगवान के माध्यम से अपना परिचय देते हैं, क्योंकि सेवक का परिचय स्वामी से ही होता है। ऐसे ही महात्मा अर्जुन कौरवों की सभा में अपना परिचय देते हैं। जब राजा धृतराष्ट्र ने कौरवों और पांडवों से उनका परिचय पूछा, जब वे अस्त्र विद्या सीख करके आए
तो परिचय सबने अपना अपना दिया। तो महात्मा अर्जुन अपना परिचय देते हैं कि मैं युद्ध कला में विशारद, संपूर्ण अस्त्र शास्त्रों के ज्ञाता, धनुर्वेदाचार्य आचार्य द्रोण का शिष्य अर्जुन आपको प्रणाम करता हूं। तो राजा धृतराष्ट्र ने पूछा था कि तुम्हारा और कोई परिचय नहीं है क्या? तो कहते हैं कि एक शिष्य का परिचय और क्या हो सकता है, गुरु ही उसका परिचय है, गुरु से उसकी पहचान होती है। ये आध्यात्मिक परिचय है। भौतिक जगत में तो हमारा भौतिक परिचय होता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में हमारा आध्यात्मिक परिचय होता है। एक भौतिक व्यवहार होता है, एक आध्यात्मिक व्यवहार होता है, दो प्रकार के व्यवहार होते हैं। तो हमें दोनों में कुशलता प्राप्त करनी है। तराजू के जिस प्रकार से दो पलड़े होते हैं, तो हम दोनों को सम करते हैं, एक तरफ बांट होता है, दूसरी तरफ सामान होता है। तो वैसे ही तराजू के दो पलड़ों के समान ही यह संसार एक तरफ है और दूसरी तरफ परमात्मा है। तो हम केवल संसार के लिए, परिवार के लिए जीवन जीते हैं तो हमारा ये पलड़ा बहुत भारी हो जाता है, और भगवान के लिए जीवन कम जीते हैं, भगवान का स्मरण कम करते हैं तो पलड़ा बहुत हल्का हो जाता है। अतः जब भी एकांत में बैठेंगे भगवान के भजन के लिए, जप तप के लिए, पूजा पाठ के लिए, तो विचार कौन से आएंगे? संसार के आएंगे, परिवार के आएंगे, क्योंकि उसका पलड़ा भारी है। जीवन भी परिवार के लिए, विचार भी परिवार के लिए, तो इसलिए विचार फिर उसी के आएंगे। तो दोनों को हमें सम करके चलना है। शरीर से परिवार की सेवा करना है और मन से परमात्मा का स्मरण करना है, तब जाकर के दोनों पलड़े समान होंगे। भाई आपके मन में क्या चल रहा है, किसी को क्या लेना देना है? सास ससुर को समय से भोजन दे दिया, उनको तो यही लेना देना, वो ये थोड़ी पूछेंगे कि मन में तुम्हारे क्या चल रहा है। अब जब चल रहा है, प्रार्थना चल रही है, भजन चल रहा है, उनको उससे क्या लेना देना है? समय से भोजन मिल गया, समय से वस्त्र मिल गए, जलपान मिल गया, ऐसे ही बच्चों को भी क्या लेना देना है? उनको आपने स्नान करके तैयार कर दिया, उनको टिफिन दे दिया, स्कूल भेज दिया, वो अपने चले गए। आपके मन से उनको लेना देना नहीं है। ऐसे ही पति को भी क्या है, सुबह में वे उठे, स्नान किए, उन्हें समय से जलपान दे दिया, टिफिन दे दिया, वो अपने ऑफिस चले गए। तो सबको आपके तन से लेना देना है, आपके मन से लेना देना नहीं है। तो तन से उन सबकी सेवा कर दिए और मन को भगवान को दे दिए, क्योंकि भगवान को आपके मन से लेना देना है, आपके तन से लेना देना नहीं है। इसलिए कहा गया है ना कि भाव वश्य भगवान सुख निधान करुणा भवन। भगवान भावनाओं में वास करते हैं, भगवान आपके मन में वास करते हैं। आपके मन की जो भावना है कि जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। तो तन से आप सेवा करें और मन से भगवान का स्मरण करें, मन को भगवान में लगा करके रखें। कल मैंने आप लोगों को साधना के कुछ सूत्र दिए थे। क्योंकि ये जो सत्संग है ये ऑनलाइन भी है और इसमें भारतवर्ष के अपने सभी भक्तगण जुड़े हुए हैं, जो लगभग 4-5 सालों से तो मुझे सुन ही रहे हैं। और इन 4-5 वर्षों में हमने कई प्रकार की बातें समझाने का प्रयत्न किया है। भक्ति ज्ञान वैराग्य की बातें, भागवत कथा, राम कथा, गो कथा, हनुमत कथा। और इसमें बहुत से भक्त अब ऐसे हैं जो कई वर्षों से सदगुरु से जुड़े हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर मालती माई भी बैठी हुई हैं, और आप भी साधिका हैं, बहुत लंबे समय से साधना कर रही हैं। भौतिक जीवन भी आपने जिया है, आध्यात्मिक जीवन भी जिया है, तो आप जैसी और भी बहुत से भक्तगण हैं, बहुत सी माताएं हैं। तो अब उन्हें आध्यात्मिक सूत्रों को भी जीवन में धारण करना चाहिए, क्योंकि आप संपूर्ण भक्त कब बनेंगे, कैसे बनेंगे? आपका आचार विचार व्यवहार भी एक भक्त का होना चाहिए, तभी आप संपूर्ण भक्त माने जाएंगे। केवल गुरु को भोजन करा देना, उनकी पूजा आरती कर देना, तो आप उससे संपूर्ण भक्त नहीं बन जाएंगे। ये तो प्रथम चरण है। उसके उपरांत अगले चरण में आपको आपका वैसा आचार विचार व्यवहार भी होना चाहिए। महात्मा अर्जुन ने गीता जी के दूसरे अध्याय में भगवान से पूछा है, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव।
एक साधु का, एक संत का आचार विचार व्यवहार, उठना बैठना बोलना चालना किस प्रकार का होता है, हम उसे कैसे पहचाने? क्योंकि वह भी हमारे जैसे ही सोता है, हमारे जैसे ही खाता है, हमारे जैसे ही चलता है, तो हम में उनमें अंतर क्या है, हम उन्हें कैसे पहचानेंगे? एक राजा ने संतों से यही प्रश्न किया था कि आप में और हम में क्या अंतर है? आप भी सोते हैं, हम भी सोते हैं, आप भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, आप भी स्नान करते हैं, हम भी स्नान करते हैं, आप भी वस्त्र पहनते हैं, हम भी वस्त्र पहनते हैं, आप लाल पहनते हैं या सफेद पहनते हैं, हम लोग धोती कुर्ता पहनते हैं, तो आप में हम में अंतर क्या है? हम अपने परिवार में रहते हैं तो आप भी अपने परिवार में रहते हैं, आपका परिवार, ये भक्तों का परिवार ही आपका परिवार है, तो फिर आप में हम में अंतर क्या है? तो महात्मा ने कहा कि ठीक है, आपको कभी बताएंगे। तो कुछ दिनों के लिए वे महात्मा उनके घर पर ही रह गए, राजा के महल में ही। महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना बीत गए। अब संत ने कहा कि बहुत समय हो गया, अब हमें जाने दीजिए, हम अब कहीं दूसरे भक्तों के पास भी जाएंगे, तीर्थ यात्रा में भी जाना है। तो राजा ने कहा कि महाराज, अब आप कहाँ जाइएगा? अरे आपको यहाँ रहने के लिए स्थान मिला ही है, और भोजन प्रसाद आदि सब मिला ही है, और भजन करने के लिए भी आपके पास यहाँ पर समय है ही, तो फिर इधर उधर भटकने से क्या मतलब? तो कहा कि नहीं नहीं, अगर ऐसा है कि तुम जाने नहीं देना चाहते हो तो कुछ दिन के लिए घूम फिर करके आ जाते हैं। कुछ भक्त लोग हमारी प्रतीक्षा में होंगे, तो वहां सत्संग करके फिर आ जाएंगे, आपके पास ही रहेंगे। तो राजा ने कहा कि हाँ ठीक है, तब आपको जाने देते हैं। तो राजा रानी, उनके बाल बच्चे सभी संत को छोड़ने के लिए महल के बाहर तक गए। तो संत ने कहा था कि जाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं पैदल ही जाऊंगा, मैं जैसे आया था वैसे ही जाऊंगा, रथ पर बैठ के नहीं जाऊंगा, ना आपके घोड़े पर ना हाथी पर, पैदल आया था पैदल ही जाऊंगा, और जिन वस्त्रों को पहन के आया था उन्हीं वस्त्रों को पहन के जाऊंगा, और जो मेरा मृगचर्म कंबल कमंडल था वही लेके जाऊंगा, आपसे कुछ भी नहीं लेके जाऊंगा। जब तक आपके महल में था, आपके बिस्तर पर सोया, आपने जो भोजन खिलाया, आपने सोने की थाली में खिलाया, वो हमने खाया, लेकिन अब जैसे आए थे जाएंगे तो वैसे ही। तो राजा ने कहा ठीक है। तो संत पैदल चल दिए, पीछे पीछे राजा रानी बाल बच्चे मंत्री आदि भी पीछे पीछे छोड़ने के लिए महल तक बाहर तक गए। राजा ने सोचा कि संत हमें कहेंगे पलट करके कि अच्छा ठीक है, अब जाओ, अब हम जा रहे हैं, बहुत दूर तक तुम लोग भी पैदल चल के आ गए। लेकिन संत ने पलट के देखा ही नहीं, वो तो जैसे थे वैसे ही आगे बढ़ते चले गए। तो रानी रुक गई, फिर उनके बाल बच्चे रुक गए, फिर मंत्री रुक गए, पर राजा पीछे पीछे चलते ही रहे कि अब देखेंगे, अब कहेंगे कि बस बहुत दूर आ गए, अब लौट जाओ, अब लौट जाओ। पर संत पलट के देखते ही नहीं है, और इसलिए राजा भी पीछे पीछे चले ही जा रहे हैं। पूरे नगर में से पैदल होकर के निकले, फिर अगले गांव में भी पैदल निकले, ऐसे करते करते दिन भर चले। शाम हो गई, तब तक एक जंगल आ गया, और एक जंगल में एक विशाल बरगद का पेड़ था, उसी के नीचे संत ने अपना आसन बिछाया और उस पर बैठ गए। और जब बैठे तो पलट के देखा तो राजा भी पीछे पीछे चला आ रहा है। अब राजा पैदल चला आ रहा था तो पसीने में लथपथ हो गया, शरीर में धूल धूल लग गई, और चेहरा पूरा कुम्हलाया हुआ, मुरझाया हुआ, थका हुआ, और मन भी खिन्न है कि बताओ मैं कहा महात्मा के चक्कर में पीछे पीछे चला आया, महात्मा ने तो कहा ही नहीं कि लौट जाओ लौट जाओ, तो मैं भी चला ही आया कि अब कहेंगे अब कहेंगे। तो पूछा संत ने कि अरे राजन, तुम यहाँ कैसे आ गए? तो कहा कि महाराज, आपके आपके पीछे आपको छोड़ने के लिए चला था, लेकिन आपने कुछ कहा ही नहीं कि पलट जाओ लौट जाओ, तो मैं फिर लौटा ही नहीं, और सोचा अब कहेंगे अब कहेंगे, और करते 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 इतनी दूर आपके साथ आ गए। तो संत ने कहा कोई बात नहीं, तुम में और हम में अंतर क्या है? अरे भाई, पहले हम तुम्हारे घर में रहे, अब तुम हमारे घर में रह लो।
बोले आपका घर कहाँ है? बोले ये जंगल ही हमारा घर है, ये पेड़, ये गुफाएं, यही हमारा घर है। और परिवार तो तुमने बता ही दिया था। तो वसुदेव कुटुंबकम, ये सारा विश्व जो है वो परमात्मा का कुटुंब ही है। और इस सारे विश्व में केवल स्त्री पुरुष ही नहीं, बल्कि पशु पक्षी कीट पतंगे, ये देवी देवता गंधर्व यक्ष राक्षस किन्नर आदि, ये सब परमात्मा का कुटुंब है। और साधु परमात्मा का हो गया, इसलिए सब उसी के कुटुंब वाले हैं। तो ये सब हमारा परिवार है, ये हमारा घर है, गुफाएं, ये पेड़। तो कहा कि आप यहाँ खाएंगे क्या, पिएंगे क्या? तो कहा कि कंदमूल फल खाएंगे जो जंगल में मिलेगा इस समय, और झरनों का जल पिएंगे, नदियों का, तालाब का, कुएं का जल पिएंगे जो जंगल में प्राप्त हो जाएगा। आपके यहाँ तो सोने की थाली में खाते थे, यहाँ तो पत्तल में खाएंगे, पत्तों को तोड़ करके उसी में जो भी कंदमूल फल मिलेगा। आपके यहाँ तो सुंदर पेय मिलता था, कभी सिकंजी, तो कभी सूप, तो कभी जूस आदि, कभी शरबत, कभी दूध। और यहाँ तो झरने का पानी है, वही पिया जाता है। तो राजा ने कहा कि महाराज, ये जंगल में रहना तो बड़ा कठिन है, आप सोएंगे कहाँ पर, किस पर सोएंगे? तो कहा कि यहाँ पर मखमली शैया नहीं मिलेगी, यहाँ तो धरती पर ही घास फूस का आसन बना करके उसी पर सोना होगा। तो राजा ने कहा कि महाराज ये तो बड़ा कठिन है। और फिर मेरा तो अपना परिवार, बाल बच्चे, वो सब मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तो संत ने कहा कि बस तुम में और हम में यही अंतर है कि तुम मोह ममता करते हो, आसक्ति करते हो, अतः इसी कारण से तुम उसमें उनमें बंधे हुए हो। तुम मोह ममता आसक्ति करते हो परिवार में, हम मोह ममता आसक्ति करते हैं भगवान में। हम कहते हैं ना, तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो बंधुश्च सखा, तुम्हें वो। तो ये तो हम केवल आरती के समय कहते हैं, मानते थोड़ी हैं। ये तो आरती गाते समय गा दिया हमने कि आप ही हमारे माता है, आप ही हमारे पिता हैं, आप ही हमारी विद्या, आप ही हमारे देव हैं। ये हम केवल आरती समय गा के कह देते हैं, मानते नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि हम तो मानते भी हैं, हमारे माता पिता सब कुछ हमारे भगवान ही है, उन्हीं से हम मोह ममता आसक्ति करते हैं। तो राजा की आंखें खुल गई। तो वैसे ही शरीर से सेवा हो और मन को परमात्मा में लगा करके रखे। भगवान ने महात्मा अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दिया कि साधु संत का रहना सहना हम उसे कैसे पहचाने। जब महात्मा अर्जुन ने प्रश्न किया कि कैसे पहचाने, क्योंकि वो तो हमारे समान ही खाते पीते सोते जागते हैं, तो एक साधु में, एक सामान्य व्यक्ति में क्या अंतर है? तो यही अंतर है कि सामान्य व्यक्ति के मन में कामनाएं होती हैं, सुख की कामना, परिवार की कामना, धन संपत्ति की कामना, आरोग्यता की कामना, पुत्र की कामना, नाना प्रकार की कामनाएं होती है। उन कामनाओं की पूर्ति में उसका जीवन बीतता है। लेकिन संत के मन में कोई कामना नहीं, उसे सुख मिले यह भी कामना नहीं होती, उसे दुख न मिले, वो दुख जो आया है वो चला जाए यह भी कामना नहीं होती, उसका कोई मान करे यह भी कामना नहीं होती, और कोई अपमान न करे यह भी कामना नहीं होती। उसके पास केवल भगवान ही कामना है उसकी। तो जैसे भगवान ने एक संत के आचार विचार व्यवहार को बताया कि वो कामनाओं से रहित होता है, इसलिए वो जो भी खाता पीता सोता जागता कर्म करता है वह निष्काम होकर के करता है, सकाम होकर के नहीं करता। इसलिए वो बंधता नहीं है,
आप कर्म करते हैं तो आप बंध जाते हैं क्योंकि उस कर्म में आपकी कामना है, और वह कर्म करता है तो बंधता नहीं क्योंकि उसके पास कर्म में कामना नहीं है। अगर कामना है तो भगवान ही उसकी कामना है, और भगवान की कामना वाला कभी बंधता नहीं है। तो जैसे एक संत का आचार विचार व्यवहार है, वैसे ही एक भक्त का आचार विचार व्यवहार भी होना चाहिए। एक भक्त अपने आचार विचार व्यवहार से पहचाना जाता है कि ये भगवान का भक्त है, और नहीं तो लोग कहेंगे कि देखो सदगुरु बना लिया, संत बना लिए, भगवान के पास जा, भगवान का भजन करते हैं, तीर्थों में जाते हैं, लेकिन अभी भी शराब पीते हैं। ये कैसा भगत है? गालियां देते हैं, ये कैसे भगत है? ये कैसे भगत हैं जो झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, छल कपट करते हैं? ये कैसे भक्त हैं? ये तो लोग भी कहेंगे। तो एक भक्त का भी आचार विचार व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि आचार विचार व्यवहार से ही भक्त की पहचान होती है। तो उसी के विषय में कल बताया था, आध्यात्मिक सूत्रों के विषय में कल बताया था, जिसमें सर्वप्रथम अहिंसा के विषय में बताया था। साधु संत परम अहिंसा को धारण करते हैं। साधु का मतलब ही होता है सहन करना, सहन करने वाला ही साधु होता है। भगवान परम अहिंसक है, तो भगवान को प्राप्त करना है तो आपको अहिंसक बनना पड़ेगा। भगवान कैसे परम अहिंसक है? चोर चोरी करता है, छली कपटी छल कपट करते हैं, भगवान की निंदा करने वाले निंदा करते हैं, जो नास्तिक हैं वो भगवान को गालियां भी देते हैं, लेकिन फिर भी भगवान सबको भोजन देते हैं। भगवान की सृष्टि में कोई भूखा नहीं, भगवान सबको भोजन देते हैं। पापी को, पुण्यात्मा को, धर्मात्मा को, अधर्मी को, नास्तिक को, आस्तिक को, भगवान ऐसे परम अहिंसक है कि भगवान की कोई निंदा भी करता है, चुगली भी करता है, गालियां भी देता है, तो भी भगवान सबको भोजन देते हैं, सबको वस्त्र देते हैं, सबका ध्यान रखते हैं। भगवान किसी का त्याग नहीं करते। इसलिए भगवान परम अहिंसक है। तो उस परम अहिंसक परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कम से कम हमें अहिंसक बनना पड़ेगा। तो साधु परम अहिंसक बनता है, उसका व्रत होता है अहिंसा परमो धर्म, वो परम अहिंसा को धारण करता है। तो कम से कम जो गृहस्थ आश्रम में रहने वाले भक्त हैं, उनको परम अहिंसक नहीं तो कम से कम अहिंसक तो बनना ही पड़ेगा, तभी वो भक्त कहलाएगा। निष्काम भक्त, उसके पहले वो सकाम भक्त है। कल मैंने 4 प्रकार के भक्तों की बात की थी, आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, और फिर उसी को समेट करके 2 भक्तों में बताया था कि सकामी और निष्कामी, ये 2 प्रकार के भक्त हैं। तो जो भगवान के लिए जीवन जीते हैं, भगवान ही जिनकी कामना है, वो निष्कामी भक्त है। तो उन्हीं अब निष्कामी भक्तों के लिए बताया जा रहा है कि उन्हें अहिंसा व्रत लेना पड़ेगा और अहिंसक बनना पड़ेगा। तो कहां से अहिंसक बनेंगे? तो सबसे पहले अपने घर में ही उनको अहिंसा धारण करना पड़ेगी। घर में ही उसको कम से कम माता पिता के पास, दादा दादी के पास, पति पत्नी के पास, बाल बच्चों के पास, बहन भाई के पास उसे अहिंसा व्रत लेकर के रहना पड़ेगा। अहिंसा का मतलब होता है मन, कर्म और वचन से किसी को सताना नहीं है। आप किसी को नहीं सताएंगे, लेकिन सब आपको सताएंगे। लेकिन कुछ दिनों के उपरांत वो भी नहीं सताएंगे आपको, क्योंकि आप अपनी अहिंसा में आगे बढ़ जाएंगे। जो भक्त है, उन भक्तों को अहिंसा व्रत लेना होता है, चाहे वो भक्ति मार्ग से चले, ज्ञान मार्ग से चले, योग मार्ग से चले।
भगवान बुद्ध बताते हैं कि वे किसी जन्म में जब हाथी की योनि में थे, तो गजराज की कहानी आप लोगों ने सुनी है, गजग्राह की कहानी भागवत में आती है। तो वैसे ही भगवान बुद्ध कहते हैं कि एक जन्म में जब वे हाथी बने थे, तो उस समय भी वो अहिंसा की सिद्धि कर रहे थे। उन्हें स्मृति प्राप्त थी और हाथी की योनि में होकर के भी वो भजन कर रहे थे। तो उस जन्म में उन्होंने अहिंसा व्रत ले लिया था कि मन क्रम वचन से किसी को सताऊंगा नहीं। तो कहते हैं कि जब मैंने व्रत लिया तो दिन में घास फूस पत्ते आदि को खा करके, और गर्मी के दिन थे तो विश्राम करने के लिए एक विशाल बरगद पेड़ के नीचे जा करके बैठ जाता था। घंटा 2 घंटा धूप बहुत पड़ रही थी तो पेड़ की छांव में जाके बैठ जाता था। तो उस पेड़ पर एक बंदर रहता था। जब वे विश्राम करने के लिए उस पेड़ के नीचे जाके बैठे तो बंदर ने देखा, तो बंदर ऊपर से आ करके और उन्हें स्पर्श करने लगा, हाथी को। तो बंदर ने देखा कि मैं इसको स्पर्श करता हूं, कभी पूंछ खींचने लगता हूं, कभी कान पर, कभी सिर पर आकर बैठ जाता हूं, कभी उछल कूद करता हूं इनके शरीर पर, तो हाथी तो कुछ भी नहीं कहता मुझे। तो धीरे धीरे उसकी हिम्मत बढ़ने लगी, अब वो उनके शरीर पर ही खेलने लगा, उछल कूद करने लगा, पर वो कुछ नहीं कहते थे, चुपचाप शांत बैठे रहते थे। तो बंदर अब और परेशान करता था, अपने नखों से उनके शरीर को नख गड़ाने लगा। लेकिन हाथी की चमड़ी तो मोटी होती है, तो इसलिए बंदर के द्वारा नख गड़ाने पर हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो बंदर ने क्या किया, फिर जब देखा कि हाथी को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो वो हाथी की आंखों पर, अर्थात जब आंखों पर प्रहार करने लगा तो हाथी आंख बंद कर लेता था, तो वो पलकों को नोचने लगा, कुरेदने लगा इस प्रकार से। अब पलकें तो मुलायम होती हैं, तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि उस हाथी की योनि में जब वो मेरी पलकों को नोचने लगता था और नेत्रों से आंसू रक्त बहने लगा, जो पलकें थी वो छिल गई, उनमें से रक्त बहने लगा और मुझे बड़ी पीड़ा होने लगी। तो उस समय मन में आता था कि इस बंदर को सूंड से पकड़कर और इसको पटक करके पांव से इसका कचूमर निकाल दूं। लेकिन वो व्रत याद आ जाता था, इसलिए मैं उन्हें कुछ कहता नहीं था, उस बंदर को कुछ कहता नहीं था, सहन करता रहता था। और ऐसे एक दिन नहीं बल्कि 21 दिन तक ऐसे ही चलता रहा। रोज वो मेरे नेत्रों को घायल करता था, लेकिन फिर भी मैं उस बंदर को कुछ नहीं कहता था, और ऐसे करते करते 21 दिन बीत गए। मैं चाहता तो वो स्थान बदल सकता था, वहां नहीं आता, दूसरे पेड़ के नीचे जा सकता था, लेकिन मैंने स्थान नहीं बदला। और मैं चाहता तो कई ऐसे अवसर आए जब उस बंदर को पकड़ करके मैं उसका वध कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा भी नहीं किया। 21 दिन हो गए। 21 दिन के उपरांत जब 22वें दिन में वहां पर आया, तो अब वो बंदर 22वें दिन से आना छोड़ दिया। वो 21 दिन तक आया, उसके बाद फिर बंदर नहीं आया। और फिर कुछ दिनों के उपरांत मेरा शरीर भी पूरा हो गया, अर्थात शरीर बदल गया। तो कहते हैं कि मुझे अहिंसा की सिद्धि उसी जन्म में प्राप्त हो गई थी, अलग से फिर मुझे उसकी सिद्धि नहीं करना पड़ी। ठीक वैसे ही आप परिवार में रहते हैं तो आपको अपने घर पर ही अहिंसा प्रारंभ करना पड़ेगी। घर से ही अपनी अहिंसा व्रत लेना पड़ेगा। तो कम से कम माता पिता की हिंसा ना करें, अर्थात माता पिता को न सताएं।
दादा दादी की हिंसा ना करें, सास ससुर की हिंसा ना करें, यहीं से आपको प्रारंभ करना पड़ेगा। बाल बच्चों की हिंसा ना करें, अर्थात मन क्रम और वचन से इन्हें न सताएं। पत्नी पति को और पति पत्नी को न सताए, यहीं से उसे अहिंसा व्रत लेना पड़ेगा, अर्थात घर से अहिंसक होना पड़ेगा। भगवान श्री राम की अहिंसा देखिए कि माता पिता ने कह दिया कि कल तुम्हें राज्य प्राप्त होगा, राज्याभिषेक होगा, और अगले दिन कह दिया कि तुम्हें 14 वर्ष के लिए वन में जाना है। उन्होंने माता पिता से यह भी नहीं कहा कि मेरा अपराध क्या है, मुझे क्यों आप 14 वर्ष के लिए भेज रहे हैं। आपको राज्य नहीं देना है, राज्याभिषेक नहीं करना है तो मत करो, लेकिन मुझे वन में क्यों भेज रहे हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि माता पिता को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि मेरा सौभाग्य है कि चौथेपन में अर्थात वृद्धावस्था में लोग वन में जाते हैं भजन करने के लिए, और मुझे जवानी में ही वन में जाने को का सौभाग्य मिल रहा है। वहां जाऊंगा तो संतों की सेवा होगी, सत्संग होगा, और माता पिता की आज्ञा का पालन भी हो जाएगा। और माता पिता को प्रणाम करके वो चल देते हैं। ये भगवान श्री राम की अहिंसा है, वो माता पिता को सताते नहीं है। भगवती सीता की अहिंसा, वो भी अपने सास ससुर से नहीं कहती हैं कि मेरे पति का क्या अपराध था जो आपने उन्हें राज्य नहीं दिया तो नहीं दिया, लेकिन वन में क्यों भेज रहे हैं 14 साल के। किसी का अपमान नहीं करती वो, बल्कि उन सबको प्रणाम करके अपने पति की सेवा में उनके साथ चल देती हैं। जो सदा महलों में सुख से रही हैं, वो अपने पति के साथ में अब वन में जा करके रहती हैं, कंदमूल फल खा करके 14 साल कुटियाओं में रहती हैं, घास फूस की सैया पर सोती हैं। और वही माँ केकई जब वन में महात्मा भरत के साथ में सब लोगों के साथ में मिल करके राम जी से सीता जी से मिलने के लिए जाते हैं, तो सीता जी उन्हीं माँ केकई की सेवा करने के लिए उनके शिविर में आती है, चरण दबाने के लिए। तो माँ केकई को बड़ा पश्चाताप होता है कि मैं कैसी माँ हूँ, जगत की माँ तो अपने बाल बच्चों को सुख देती है, अपने भूखे रह करके भोजन कराती है, अपने फटे पुराने वस्त्र पहन करके अपने बाल बच्चों को अच्छे वस्त्र पहनाती है, अपने किसी भी कोने कोचर में सो जाएगी लेकिन बच्चों को अच्छा मकान देगी, अच्छा रूम देगी। और मैं ऐसी माँ हूं कि मैंने अपने बच्चों को ही वन में भेज दिया। इतनी सुंदर सुकुमारी बहू को जो सुख के दिन हैं और उसे कष्ट में डाल दिया मैंने। लेकिन फिर भी वो मुझसे नहीं कहती कि मुझे इतना दुख क्यों दे रहे हैं, मेरे पति को इतना दुख क्यों दे रहे हैं, बल्कि यहाँ भी वन में भी मेरी सेवा कर रही है। और मुझसे एक वचन भी नहीं कह रही है कि ये जो हम दुख भोग रहे हैं वन में वो आपके कारण से भोग रहे हैं, ऐसा भी नहीं कहती। ये भगवती सीता की अहिंसा है। लोग कहते हैं कि हम भगवान को कैसे प्राप्त करें घर में रह करके, तो ये भक्त का आचरण है। केवल भगवान की पूजा आरती कर देना, पाठ पढ़ लेना, और माँ को गाली देना, पिता को गाली देना, सास ससुर का अपमान करना, तो ये भक्ति नहीं है, ये तो ढोंग के अंतर्गत आता है। गीता जी की तीसरे अध्याय में भगवान कहते हैं कि ये तो ढोंग है। कहते हैं कि जो इंद्रियाओं को रोक लेता है विषयों से, लेकिन मन से विषय का ही चिंतन करता रहता है, तो वो तो विषयी हो गया, वो तो ढोंगी है, पाखंडी है। तो वैसे ही गृहस्थ आश्रम में वह ढोंगी है, पाखंडी है जो मंदिर में घंटों तक पूजा पाठ करता है, आरती करता है, और घर में माता पिता को, सास ससुर को पीड़ित करता है, सताता, उनका अपमान करता है, पति का पत्नी का अपमान करता है, तो फिर तो वो विषयी है, वो ढोंगी है। तो जो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें अहिंसा व्रत को धारण करना होगा। अर्थात
एक भक्त का आचरण धारण करना पड़ेगा। माता पिता आपको कहेंगे, आपको सताएंगे, लेकिन आप नहीं सताएंगे। अब इसी अहिंसा के विषय में कल एक और बात कही थी आपसे। अहिंसा को अच्छी प्रकार से समझना पड़ेगा कि जगत के लोग आपको सताएंगे पर आप नहीं सताएंगे, लेकिन धर्म के लिए आपको हिंसा करना पड़ेगी। माँ, बहन, बेटी, पत्नी की रक्षा के लिए अगर दुष्ट को दंड देना होगा तो आपको दंड देना पड़ेगा। जो इनका अपमान कर रहे हैं, तो वहां पर अब आप अहिंसक नहीं रहेंगे, वहां पर दंड देना ही अहिंसा है। जैसे भगवती द्रौपदी को भरी सभा में जब लेकर के आया गया, तो उस समय किसी ने भी उठ करके प्रतिकार नहीं किया, केवल महात्मा विदुर ने किया। इसलिए महात्मा विदुर को विवेक प्राप्त हो गया और वो युद्ध के मैदान से हट गए, युद्ध में नहीं गए। बाकी जितने भी कौरव थे जिन्होंने अपमान किया, उस अपमान को देखा, अतः इस कारण से युद्ध के मैदान में सारे के सारे धराशायी हो गए, चाहे वो इच्छा मृत्यु वाले पितामह भीष्म भी क्यों ना हो, जो स्वयं गंगा पुत्र हैं, क्योंकि उनसे वहां पर अपराध हो गया। वहां पर उन दुष्टों को दंड देना ही अहिंसा थी। एक पुत्र वधू का अपमान किया जा रहा है भरी सभा में, एक नारी का अपमान किया जा रहा है भरी सभा में, तो वहां पर उन्हें दंड देना ही अहिंसा है। अगर हमारा पुत्र गलत रास्ते पर जा रहा है तो पिता के द्वारा उसे दंड देना, उसे डांटना फटकारना, ये उसका धर्म के अंतर्गत आता है। अतः ये उसकी अहिंसा ही कहलाती है, क्योंकि उसमें उस पुत्र का उत्थान है। अगर कोई भक्त, कोई शिष्य गलत मार्ग पर जा रहा है, तो गुरु का धर्म है उन्हें समझाना, बुझाना और अंत में उसे दंड देना, क्योंकि इसी में उसका कल्याण है। तो इसे अहिंसा ही कहा जाता है। भगवान ने महात्मा अर्जुन के द्वारा अर्थात पांडवों के द्वारा ही पितामह भीष्म का, आचार्य द्रोण का, कर्ण का, दुर्योधन का, मामा शल्य का और भी कौरवों के सारे पुत्रों का वध उनके भाइयों से ही तो कराया, अर्थात पांचों पांडवों से ही तो कराया। लेकिन वो हिंसा नहीं कहलाई, वो अहिंसा कहलाई, क्योंकि सब पापी हो गए थे, पापियों का साथ देते देते सब चोर हो गए थे, छली कपटी हो गए थे। अतः ऐसे दुष्टात्माओं का वध कराना ही अहिंसा है। इसमें उनका भी कल्याण है, वीर गति को प्राप्त होंगे युद्ध के मैदान में, तो उनकी भी सदगति हो जाएगी, नहीं तो उस पाप को भोगने के लिए उनको नरकों में गिरना पड़ेगा। इसलिए भगवान पांडवों से ही उन सब का वध कराते हैं और इसी को अहिंसा कहते हैं। ये गृहस्थ आश्रम की अहिंसा है। परम अहिंसा में जब साधु परम अहिंसक बन जाएगा तो वहां पर अब वो किसी से कुछ नहीं कहेगा। एक शिष्य की अहिंसा देखिए, एक गुरु और शिष्य नदी पार करके जा रहे थे, नौका में बैठे हुए थे। तो सन्यासी दो प्रकार के होते हैं, एक तो जटाजूट वाले अर्थात बाल दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, और एक दूसरे प्रकार के होते हैं वो मुंडन करा के रखते हैं। तो दोनों गुरु शिष्य मुंडन कराए हुए थे, बाल दाढ़ी नहीं थी उनकी। बड़ी नौका थी, उसमें और भी लोग बैठे हुए थे, नौका से इस पार से उस पार जा रहे थे, उसमें और लोग भी बैठे हुए थे। तो कुछ उसमें उद्दंड बालक भी बैठे हुए थे। तो गुरुजी ऊंचे आसन पर बैठे थे, शिष्य नीचे की ओर बैठा हुआ था। नौका में भी ऐसा विभाग होता है, ऊपर नीचे बैठने वाली जगह होती है। तो गुरुजी को तो कुछ नहीं कहा, लेकिन वो चेले के पास, वो उद्दंड दो तीन बालक थे, वो चले गए और उनके पास जाके भला बुरा कहने लगे। और उसमें से जो एक था वो ज्यादा ही उद्दंड था, वो उस शिष्य के सिर पर हाथ फेरने लगा और कभी कभी उंगलियों से ऐसे प्रहार कर देता था। साधु बनते हो, मुड़ मुड़ाए भय सन्यासी कहा गया है ना। जब संपत्ति का नाश हो गया, घर में खाने को नहीं मिला, तो साधु बन गए और ऐसा घोर अपमान करता रहा और बार बार सिर पर प्रहार भी करता रहा। लेकिन जो शिष्य था वो चुपचाप बैठा रहा।
क्योंकि पास में गुरु जी बैठे हुए हैं। तो जब गुरु बैठे हैं तो अब शिष्य का धर्म नहीं है कुछ भी बोलना। यदि वो गुरु का अपमान करते तब शिष्य बोलता, लेकिन जब शिष्य का अपमान हो रहा है तो अब शिष्य नहीं बोलेगा, और गुरु जी भी कुछ नहीं बोल रहे थे। ऐसे करते करते नौका उस किनारे चली गई। अब वहां से उतरने का समय आया तो आप लोगों ने देखा होगा नौका से उतरते समय नौका बड़ी डोलती है। तो नौका से उतरने लगे तो नौका हिल रही थी, बड़े संभल के उतर रहे थे लोग। तो दोनों गुरु चेले उतर गए, फिर और लोग भी उतर गए। अब वो दंड बालक जो थे वो उतरने लगे, तो नौका जितनी खाली होती उतनी ही वो हिलती डुलती है। अब अंत में वही दोनों तीनों ही थे। तो उसमें जो सबसे ज्यादा उद्दंड बालक था, जब वह उतरने लगा तो नौका हिलने डुलने के कारण से उसका पैर फिसल गया और वो उसी नौका पर ही गिर गया। तो संयोग से उस नौका में एक कील लगी हुई थी। नौका नौका में लकड़ी को साटने के लिए आपस में तो कीली लगी होती है, और उसमें वो कील बाहर निकली हुई थी। जब वो गिरा तो वो उसकी छाती में ही वो कील चुभी और उसके हृदय में वो कील घुस गई, और वहीं पे उसका प्राणांत हो गया, तड़प तड़प के वहीं मर गया। तो गुरुजी ने भी देखा, सब लोगों ने देखा, कह रहे ये घटना घट गई। तो गुरुजी ने अपने शिष्य को एक चांटा मारा, बोले कि मार दिया उसको। जब वो तुम्हें इतना सता रहा था तो अगर तुम उसको पलट के उत्तर दे दिए होते तो प्रकृति उसको ये दंड नहीं देती, भगवान उसको दंड नहीं देते। लेकिन जब तुम चुपचाप रह गए और वो जब तुम्हें सता रहा था तो तुम उसे सहन कर गए, तो आज प्रकृति ने उसे दंड दे दिया, भगवान ने दंड दे दिया, और इतना बड़ा दंड दे दिया कि उसका प्राण ही चला गया। तो शिष्य ने हाथ जोड़ के कहा कि गुरुजी, जब आप बैठे हुए थे तो मेरा धर्म नहीं था वहां पर बोलने का। अगर वो आपको पीड़ित करता तब तो मैं बोलता, लेकिन जब वो आपको नहीं कर रहा है तो फिर आपके पास मैं कैसे बोल सकता हूँ। एक शिष्य का धर्म है, ये शिष्य की अहिंसा है। तो वैसे एक बहू की अहिंसा है कि वो कभी भी पलट करके अपने सास ससुर को जवाब न दे। एक बेटे की अहिंसा है कि वो पलट करके कभी भी अपने माता पिता का अपमान न करे, उन्हें जवाब न दे, अर्थात उनका प्रतिकार न करे। छोटे भाई की अहिंसा बड़े भाई का अपमान न करे। बड़े भाई की या माता पिता की या पति की अहिंसा है कि वह अपने से छोटों को प्रेम दे, उनका वह भी तिरस्कार न करे, अपमान न करे। भगवान श्री राम ने कभी भी अपने भाइयों का अपमान नहीं किया। भरत जी का, लक्ष्मण जी का, शत्रुघ्न का कभी अपमान नहीं किया, और न कभी उनका तिरस्कार किया है, सबको प्रेम दिया। इधर छोटों ने कभी भगवान श्री राम का अपमान नहीं किया, तिरस्कार नहीं किया, सदा आदर मान सम्मान किया। तो भगवान श्री राम ने भी कभी अपने से छोटों का तिरस्कार नहीं किया, अपमान नहीं किया, बल्कि सबको प्रेम दिया। ठीक ऐसे ही बड़े परिवार में देवरानी जेठानी आदि सब होती हैं, तो वो अपने से छोटों को प्रेम दे, और जो छोटी हैं वो अपने से बड़ों को आदर दें, सम्मान दें, एक दूसरे का तिरस्कार न करें। यहाँ से भक्त का आचार विचार व्यवहार प्रारंभ होता है। कोई सोचे कि हम गुरु आश्रम में चले जाएंगे भजन करेंगे, कोई सोचे हम वन में जा करके भजन कर लेंगे, तो भजन में मन ऐसे ही लग जाएगा क्या? जो जहां पर है उसको वहीं से भजन प्रारंभ करना पड़ता है, और वहीं से वो आगे बढ़ता है भजन करके। तो घर को ही पहले कुटिया बनाना पड़ता है, घर को ही पहले गुफा बनाना पड़ता है, घर को ही पहले आश्रम बनाना पड़ता है। वसुदेव जी ने और माँ देवकी ने कारागार को ही कुटिया बनाया, गुफा बनाई, और उसी में भजन करते हैं, तपस्या करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं भगवान क्या नहीं। अब कंस ने उन्हें कितना सताया, उनके 6 पुत्रों का वध भी कर दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने कंस को क्षमा कर दिया।
जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ, भगवान को पहुंचा दिया गया गोकुल में, वहां की कन्या को लेकर के आ गए। कंस उस कन्या को भी मारने लगा तो हाथ से उड़ करके आकाश में चली गई, अष्टभुजा वाली देवी बन गई और चेतावनी दे करके आकाश में चली गई। तो कंस घबरा गया और वसुदेव देवकी के चरणों में गिर गया, क्षमा करें मेरे अपराध। आकाशवाणी ने कहा था कि आपका 8वां पुत्र मेरा काल होगा, इसलिए मैंने आपको इतना दंड दिया, इतना पीड़ित किया, क्योंकि अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए मैंने ऐसा किया था। लेकिन 8वां पुत्र न होकर के यहाँ तो कन्या हो गई और वो भी आकाश में चली गई। अब मैं क्या करूं? आकाशवाणी तो आप लोगों के सामने ही हुई थी, इसलिए मेरे अपराध को क्षमा करें। ऐसा कह करके फुट फुट के झूठ मूठ कर रोता है, ढोंग करता है। लेकिन फिर भी वसुदेव जी ने और माँ देवकी ने क्षमा कर दिया उसके अपराध को। इसको अहिंसा कहते हैं। तो अहिंसा अपने घर से प्रारंभ करना होगा, और ज्यादा नहीं तो मोहल्ले में, समाज में अहिंसा नहीं धारण कर सकते तो अपने घर में ही अहिंसा को धारण करें। व्रत ले लें, कम से कम घर के लोगों को सताएंगे नहीं मन, क्रम और वचन से। लेकिन उसमें इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि सताने का तात्पर्य क्या होता है। अगर बेटा गलत रास्ते पे जा रहा है तो वहां डांटना ही अहिंसा है। वहां ये मत समझिएगा कि हम इसको ये कहीं सताना तो नहीं हो जाएगा। और उसके उपरांत आता है सत्य व्रत। जो भक्त होता है वो सत्यवादी होता है, अहिंसक होता है और सत्यवादी होता है, क्योंकि परमात्मा परम सत्य है। तो परम सत्य को प्राप्त करने के लिए कम से कम सत्यव्रती तो होना पड़ेगा। भक्त के जीवन में सत्य का व्रत तो उसे धारण करना ही पड़ेगा। जहां साधु परम सत्य परमात्मा को प्राप्त करने के लिए परम सत्य को धारण करता है, तो गृहस्थ आश्रम में रहने वाले भक्तों को कम से कम परम सत्य नहीं तो कम से कम सत्य व्रत को तो धारण करना पड़ेगा। और वह समाज में सबके पास सत्य नहीं बोल सकता तो कम से कम अपने परिवार वालों के साथ तो सत्य का पालन करे। आजकल तो भाई भाई से झूठ बोलते हैं, पति पत्नी से झूठ बोल देते हैं, पुत्र माता पिता से और माता पिता पुत्र से। फोन करेंगे तुम कहां पर हो तो कह देगा रहेगा होटल में, और कह देगा कि अभी स्कूल में पढ़ रहा हूं। बात बात पर झूठ बोलते हैं। ये भक्त का आचार विचार व्यवहार नहीं है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सत्य को धारण करना पड़ेगा, और सर्वप्रथम अपने घर से ही सत्य का पालन करना पड़ेगा। भगवान श्री राम कैसे सत्यवादी हैं कि सरल स्वभाव छुअत छल नाही, राम कहा सब कौशिक पाहि। जनकपुर में महात्मा लक्ष्मण के साथ विश्वामित्र जी की पूजा के लिए वाटिका में जाते हैं, पुष्प वाटिका में पुष्प लेने के लिए। तो वहां पर जानकी आती है, जनक नंदनी भगवती सीता आती है। तो सीता जी को देख करके उनके मन में जो आकर्षण हुआ, तो आ करके विश्वामित्र जी को बता दिया कि गुरुदेव आज मेरे मन में देवी सीता को देख करके आकर्षण हो गया है, मेरे मन में क्षोभ उत्पन्न हो गया, मैं उन्हें देखता ही रह गया और पता नहीं क्यों मेरे दाएं अंग भी फड़क रहे हैं। तो विश्वामित्र जी जानते हैं कि भगवान श्री राम ब्रह्म है तो भगवती सीता शक्ति है, ये नारायण है तो वो लक्ष्मी है। तो इसलिए कहते हैं कि शक्ति को देख करके तो आकर्षण होगा ही, और आशीर्वाद देते हैं। लेकिन भगवान का कैसा स्वभाव है कि सरल स्वभाव छुअत छल नाही, राम कहा सब कौशिक पाए। आज तो बेटा भी अपने माता पिता को अपने मन की बात नहीं बता सकता है, बेटी भी अपने माता पिता को मन की बात नहीं बता सकती, इतनी दूरी हो गई। एक गुरु शिष्य में देखिए कितनी नजदीकी है कि एक शिष्य अपने गुरु के पास दर्पण के समान रहता है, सब कुछ दिखा देता है मेरे मन में क्या आ रहा है। और एक बेटा अपने माता पिता के पास नहीं बता सकता, एक बेटी अपने माता पिता के पास नहीं। अरे इतना तो छोड़िए, जो एक दूसरे के साथ जीवन जीने के लिए शपथ लेते हैं, साथ फेरे फिरते हैं, वो पति पत्नी भी अपने एक दूसरे को अपने मन की बात नहीं बता सकते, इतनी दूरी हो गई।
इसलिए वो झूठ बोलते हैं एक दूसरे के पास में, सत्य नहीं बता सकते हैं। तो जो अपने माता पिता का नहीं हुआ, जो अपने पति पत्नी आपस में एक दूसरे के नहीं हुए, बाल बच्चे के जो नहीं हुए, वो भगवान का कैसे हो सकता है? वो सद्गुरु का कैसे हो सकता है? तो भगवान का होने के लिए उसको सत्य का पालन करना पड़ेगा, गुरु का होने के लिए उसको सत्य का पालन करना पड़ेगा, और उसका प्रारंभ उसको घर से ही करना पड़ेगा। भक्त ध्रुव माँ सुनीति के पास सारी बात बता देते हैं, छुपाते नहीं है कि मैं गया था अपने पिता से मिलने के लिए, तो पिता ने मुझे गोद से उतार दिया, मेरी विमाता ने अर्थात सुरुचि ने धक्का पकड़ के मुझे गिरा दिया और मुझे मेरा अपमान किया कि अगर तुम्हें इस गोद को प्राप्त करना है तो पहले मेरे गर्भ से मेरा पुत्र बनकर के आना पड़ेगा। माँ सुनीति के पास कोई बात छिपाई नहीं, उन्होंने सत्य बता दिया। और इतना ही नहीं, जब मार्ग में माँ सुनीति की आज्ञा से वन में भजन करने जाते हैं तो देवर्षि नारद जी मिलते हैं, तो नारद जी को भी उन्होंने सब कुछ बता दिया, अर्थात अपने गुरु से भी कुछ नहीं छिपाया। लेकिन हम जगत में सबसे छिपाते हैं, क्योंकि हम झूठे हैं, सत्यवादी नहीं है। तो हम अभी नकली भक्त हैं। हम गृहस्थ आश्रम वाले लोग जो होते हैं ना, वो साधु के थोड़ी सी गलती को देख करके कहते हैं, अरे वो तो ढोंगी बाबा है, वो तो पाखंडी बाबा है। लेकिन स्वयं अपने आप को झांक करके नहीं देखते हैं कि हम कैसे हैं। अरे हम तो ढोंगी पुत्र हैं, जो माता पिता की भी सेवा नहीं कर पाते हैं। हम तो ढोंगी पत्नी है, जो अपने पति की भी उचित सेवा नहीं करती हैं। अपने आप को नहीं देखते हम ढोंगी माता पिता हैं, जो अपने बाल बच्चों को हम धर्म का मार्ग नहीं दिखाते हैं। इस बात को हम नहीं देखते हैं। तो पहले तो हमको गृहस्थ आश्रम में ही अपने माता पिता का होना पड़ेगा, पति पत्नी को एक दूसरे का होना पड़ेगा, और उसके लिए हमें अहिंसा व्रत लेना पड़ेगा, सत्य का व्रत लेना पड़ेगा कि कम से कम हम अपने माता पिता को, अपने सास ससुर को, अपने पति पत्नी को, अपने बाल बच्चों को हम सताएंगे नहीं, मन क्रम वचन से, और उनके पास में हम सत्य का पालन करेंगे। तब जाकर के आपको गृहस्थ आश्रम में शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। और नहीं तो दुर्योधन के पास भी संपत्ति की कमी नहीं थी, उसके पास भी लक्ष्मी की सिद्धि थी, और रावण के पास भी संपत्ति की कमी नहीं थी, त्रिलोक विजेता था, सोने की लंका थी, लेकिन उसके पास में शांति नहीं थी। दुर्योधन शांति से सो नहीं सकता था। अब तो दवाई आ गई, दवाई खा के लोगों को सोना पड़ता है, तो उस समय तो दवाई चलती नहीं थी, इसलिए बेचैन रहता था। एक तरफ राजा धृतराष्ट्र को नींद नहीं आती थी, तो दूसरी तरफ दुर्योधन को नींद नहीं आती थी, क्योंकि चोर को, छली कपटी को, जो दूसरों को अशांत करता है, वो स्वयं अशांत रहता है, तो अशांत व्यक्ति को नींद कहां से आएगी? वो तो हमेशा बेचैन रहेगा, परेशान रहेगा। तो दुर्योधन को, रावण को जब संपत्ति अपार है तो भी सुख शांति नहीं है, तो हमें कैसे मिल सकती है संपत्ति से सुख शांति? और उधर पांचों पांडवों को वन में भी सुख शांति से नींद आ रही है, उनको वहां भी शांति है, क्योंकि वो धर्मात्मा है। उन्होंने कभी भी अपने बड़े बूढ़ों का अपमान नहीं किया, सबका सम्मान किया, सबकी सेवा करते हैं वो। जब युद्ध समाप्त हो गया, युद्ध में पांडव विजयी हो गए, तो राजा धृतराष्ट्र की और मां गांधारी की ऐसी सेवा करते हैं, ऐसी सेवा करते हैं कि उनके 100 पुत्र भी इतनी सेवा नहीं करते थे जितने वो 5 पुत्र सेवा करते हैं। ये बात महात्मा विदुर ने कहा था उनसे कि अब तो बूढ़े हो गए, अब तो मरने के दिन आ गए आपके, लेकिन फिर भी आपको जीने की आशा है। आप किसके लिए जीवन जी रहे हैं? आपके 100 पुत्र मारे गए, उन 100 पुत्रों के जो पुत्र थे, अर्थात आपके सारे पोते भी मारे गए, आपके कुल में कोई भी नहीं बचा, फिर आप किसके लिए जीवन जी रहे हैं? आप उसी शत्रु की रोटी खा रहे हैं जिस भीम ने आपके 100 पुत्रों को मारा है। आपको तो लज्जा भी नहीं आ रही है, लज्जा को भी लज्जा आ जाएगी।
इसलिए चलिए अब तो कम से कम भजन करके अपना बुढ़ापा सुधार लीजिए। बचपने को, जवानी को तो आपने ऐसे ही बर्बाद कर दिया इन लोगों को सताने में। अब बुढ़ापा तो कम से कम सफल कर लीजिए, चल करके भजन करिए। और ये पांडवों के साथ रहेंगे तो आप कभी भजन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके 100 पुत्र जितना आपको सुख नहीं देते थे, उतना उससे ज्यादा सुख ये पांचों पांडव देंगे। क्योंकि इनको ये बात का हमेशा ध्यान रहेगा कि हम लोगों ने अपने ताऊ ताई के 100 पुत्रों को मारा है, तो इनको अपने पुत्र याद ना आए। इसलिए आपको ऐसा सुख देंगे, ऐसा सुख देंगे कि आपको अपने पुत्र भी याद नहीं आएंगे और ना भगवान याद आएगा। तो आपका प्रायश्चित कैसे होगा, आपका उद्धार कैसे होगा? इसलिए चलिए आप वन में चलिए। तो ऐसे पांचों पांडव हैं जो सताने वाले ताऊ ताई की भी सेवा करते हैं। और यहाँ तो हम अपने माता, जन्म देने वाले माता पिता की भी ऐसी सेवा नहीं करते, तो हमें सुख शांति कहाँ से मिल जाएगी? वो वन में रह करके भी शांति से सोते हैं और हम घर में रह करके भी शांति से नहीं सो पाते। मन में अशांति रहती है, बेचैनी रहती है। इसी बिहार में सासाराम में मैं भागवत कथा कर रहा था आज से 2 साल पहले। एक परिवार, कथा समाप्त हो चुकी थी तो सब लोग मिलने के लिए आते ही हैं और आमंत्रण देते थे कि आज हमारे यहाँ प्रसाद पा लीजिएगा, कल हमारे यहाँ। तो वो 7 दिन के लिए रहता हूँ तो दोनों समय बाहर ही प्रसाद पाता था भक्तों के यहाँ पर। एक परिवार आया, परिवार में 3 बेटे थे। तो उन लोगों ने आमंत्रण दिया, तीनों साथ में आए थे। उन लोगों ने आमंत्रण दिया कि एक दिन हमारे यहाँ भी प्रसाद पा लीजिए। तो मुझे पहले ही उन लोगों के विषय में लोगों ने बता दिया था कि वो 3 बेटे हैं, अर्थात 3 भाई हैं, तीनों अलग अलग रहते हैं। उनके पिता नहीं, उनकी एक माँ है, बूढ़ी माँ है, कमर झुक गई है, लाठी लेकर के चलती है। तो कहा कि तीनों बेटे अलग रहते हैं और माँ भी अलग रहती है। माँ उस अवस्था में भी अपने से भोजन बना करके खाती है। और इतना ही नहीं, वो बीमार हो जाती है तो भी उसकी कोई सेवा करने नहीं जाता। और इतना ही नहीं, वो तीनों बेटे तो सर्विस करने या व्यापार करने अपना बाहर चले जाते हैं, घर में तो बहुएं रहती हैं। अगर वो माँ का राशन समाप्त हो गया तो कोई बाजार जाकर के राशन भी लेकर के नहीं आता है। वो अपने पोतों को बुलाती हैं तो उनकी बहुएं उनको आने नहीं देती कि नहीं, दादी के पास नहीं जाना है। तो कई दिन ऐसा होता है कि उसको सत्तू खा करके दिन बिताना पड़ता है, चूड़ा खा करके दिन बिताना पड़ता है। पर वो किसी से कह भी नहीं सकती इस बात को, क्योंकि किसके पास कहेगी? समाज में, जगत में हंसी होगी, कोई सहयोग करने थोड़ी आएगा। तो ये बात मुझे पता चल गई थी और वो सारे लोग आए थे वहां पर आमंत्रण देने के लिए कि एक दिन हमारे यहाँ प्रसाद पा लीजिए आप लोग। तो तीनों भाई मिल करके आमंत्रण दे रहे थे कि आप आएंगे तो हम सारे लोग एक ही जगह प्रसाद बना लेंगे, सत्संग भी रख लेंगे और आपका प्रसाद हो जाएगा। तो मैंने ये बात तो नहीं बताई उन लोगों को कि मैं आपके यहाँ नहीं आऊंगा प्रसाद पाने के लिए, क्योंकि आपके घर में तो अपनी माँ के लिए रोटी नहीं है, तो फिर मैं कैसे आऊँ वहाँ खाने के लिए। मैंने बहाना बना के कह दिया कि भाई अब मेरे पास जितना समय था ना 7 दिन का दोनों टाइम का, तो सारा बुकिंग हो चुका है। अब अगली बार जब कथा करने आऊंगा या जब भी आऊंगा तब आऊंगा आपके यहाँ। अभी तो मेरी सारी बुकिंग हो चुकी है, इसलिए इस बार तो प्रसाद पाने नहीं आऊंगा। अगले दिन कथा हुई, भागवत कथा। उसमें वो लोग सारे लोग आए हुए थे। तो उसी कथा में प्रसंग बस मैंने एक उनके सामने एक दृष्टांत रखा कि बचपन में मुंशी प्रेमचंद्र की एक एकांकी हम लोगों ने विद्यालय में पढ़ी थी। उसका शीर्षक था नई बहू। कि घर में बेटे का विवाह हुआ, घर में बहू आई, तो नई नई आई थी तो पहले उसने घर का आचार विचार व्यवहार देखा। तो उसने क्या देखा कि जो मेरी सास है, अभी सास की सास भी जीवित है,
और वो बहुत वृद्ध है। तो देखा कि मेरी सास ने उसे घर में एक सबसे टूटा फूटा सा, अंधेरा सा, एक छोटा सा कोठरी जिसको कहते हैं वो दे रखी है, और उस कोठरी में एक टूटी फूटी खाट है, उस पे फटे पुराने चिथड़े जैसे बिस्तर हैं, वही उसे दे रखा है। और मिट्टी के बर्तन में उसे भोजन देती है, वो भी वो वाला भोजन जो सब खा चुके होते हैं, जो जला होता है, जो बासा होता है, उस भोजन को वो देती है उन्हें खाने। अब चूंकि वो नई बहू है, तो अभी सासू माँ से तो कुछ कह नहीं सकती कि आप उनके साथ ऐसा अत्याचार क्यों कर रही हैं, तो चुपचाप देखती रहती है। धीरे धीरे कुछ समय बीता, अब वो बाहर भी जाने लगी बाजार का सामान लेने के लिए, कुछ महीने के उपरांत। तो जब भी बाजार जाती थी तो कुछ ना कुछ वस्तु लेके आती थी। तो क्या लेके आती थी, कभी फटी पुरानी चिथड़े जैसी साड़ी लेकर के आती थी, कभी मिट्टी के बर्तन लेके आ जाती थी, कभी बहुत पुराना मेला कुचेला बिस्तर लेकर के आती थी। तो सासू माँ देखती थी तो कभी कभी उससे पूछती थी कि ये सब क्या कबाड़ा खरीद के लेकर के आती, तुमको बाजार करना नहीं आता है, ये सब क्यों लेकर के आ रही। तो वो कहती है कि माता जी मैं आपकी तैयारी कर रही हूँ। तैयारी? कैसी तैयारी? तो कहा कि आप ही, आपसे मैं सीख रही हूँ कि अपने सास की सेवा कैसे करना चाहिए। तो जिन बर्तनों में, जिन बिस्तरों में आपने अपने सासू को रखा है, तो उसमें तो मैं नहीं रखूंगी, कम से कम आपके लिए दूसरा लेकर के आ रही हूँ। कल के दिन आपको भी तो उसी जगह पहुंचना है। तो आपसे सीखा है मैंने कि कैसे सास की सेवा की जाती। तो सासू माँ समझ गई कि जैसा बीज बो रही हूँ ना, फल मुझे वैसे ही मिलेगा। अगले दिन से नया बिस्तर लेके आती है, नया पलंग लेकर के आती है, अच्छा अपना रूम दे देती है, और अब अच्छी थाली में अच्छा भोजन परोसने लगती है कि जैसा खिलाऊंगी, जैसा करूंगी, कल के दिन मुझे भी वही मिलने वाला है। तो मैंने उस इस दृष्टांत को दिया उस भागवत कथा में, वो तीनों बेटों को सुनाते हुए। यद्यपि वहां पर तो 400-500 लोग बैठे हुए थे, पर वो उन्हीं की बात नहीं है, सब घर की कहानी है, हमको सब पता है, सब घरों में जा करके देखता हूँ। तो मैंने उन लोगों से कहा इस दृष्टांत को दे करके कि आप लोग अपने बच्चों को जो पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि बुढ़ापे का सहारा बनेगा, अरे आप लोग तो माता पिता की सेवा कर नहीं रहे, तो बच्चों से अपेक्षा मत रखिए। जब आप ही नहीं कर रहे हैं तो आपका बच्चा आपकी क्या सेवा करेगा। वो सब देख रहा है कि ये अपने मेरे माता पिता, मेरे दादा दादी की कैसी सेवा कर रहे हैं। उसको ये विद्यालय में पढ़ने नहीं जाना है कि माता पिता की सेवा कैसे करना है, वो तो खुद देख रहे हैं कि मेरे माता पिता, दादा दादी की सेवा कैसे कर रहे हैं। तो जैसा बीज बोगे वैसा फल काटोगे। इसलिए अपने बच्चों से अपेक्षा मत रखिए कि आप सेवा नहीं कर रहे हैं। तो अपने बाल बच्चों को पाल पोस के बड़ा करिए, और अपेक्षा मत रखिए कि बुढ़ापे की सेवा करेगा। तो इसलिए गृहस्थ आश्रम में पहले भक्त बनना है तो आपको अहिंसक बनना पड़ेगा, अपने परिवार वालों के साथ में सत्यवादी बनना पड़ेगा, तब जाकर के आपको सुख शांति की प्राप्ति होगी, माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो अब समय हो गया, यहीं पर वाणी को एक विराम देते हैं एक छोटे से कीर्तन के साथ में। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद
हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। राधे कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, परम गुरुदेव महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, गंगा मैया की, सब संतों की, सब भक्तों की, पार्वती पते हर हर महादेव। हाँ गा सकती है, प्रणाम करिए। प्रणाम गुरुदेव जी। आप सबको अनम्यूट कर दिया गया है, आप सब भी प्रणाम कर सकते हैं। प्रणाम बाबा जी, प्रणाम बाबा जी, प्रणाम बाबा जी, प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम बाबा जी, प्रणाम स्वामी जी, स्वामी जी, हरिओम महाराज, हरिओम महाराज, प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव, आदेश आदेश गुरुदेव। आए सब मिलकर जयकारा लगाएंगे। बोलिए सब मिलकर, प्रणाम स्वामी जी, सद्गुरुदेव भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, आज के आनंद की जय। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम।